अभी अपना सर मेरे कदमों में झुकाएगा। चल सर झुका। देख लिया गांव वालों, ये है तुम्हारा जागीरदार। जाओ यहां से, जाओ। शिवाजी राजे भोसले की, शिवाजी राजे भोसले की, शिवाजी राजे भोसले की। इन सबको बांधकर भेज दो वापस। जहां से लेकर आए हो वहीं वापस ले जाओ। जा और जाकर कह दे अपने सरदार इनायत खान से कि अब शादी का कर नहीं मिलेगा और ना ही अब हम उसे किसी पर जुल्म करने देंगे। जा। हम सब आपके आभारी हैं। आपने एक अनजान व्यक्ति के लिए अपने प्राण संकट में डाल दिए। आप सब हमारे अपने हैं, फिर अनजान कैसे हुए? हम राजा या जागीरदार उसे नहीं मानते जिसके लिए प्रजा सब कुछ लुटा दे। राजा वो होता है जो अपनी प्रजा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दे। राजे, राजे, राजे। युवराज, ये एक और सैनिक है, इसका क्या किया जाए? हम इस कमीने को मार डालेंगे, हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रुक जाइए आप सब। इसमें इस बेचारे का क्या दोष है? ये तो केवल अपने सरदार के आदेश का पालन कर रहा है। मरहबा मरहबा। आज जिंदगी में पहली बार इंसान के रूप में एक फरिश्ते के दीदार नसीब हुए। हुजूर शिवाजी साहब, अब मौत तो मेरा मुकद्दर है। अगर यहां से गया तो इनायत खान मुझे तड़पा तड़पा कर मार डालेगा। अगर मरना ही है तो आप जैसे फरिश्ते के हाथों। नहीं, हम तो रणभूमि में पीठ दिखाकर भागने वाले शत्रु को भी क्षमा कर देते हैं। तुम तो अपने सरदार के आदेश का पालन कर रहे थे। जाओ, तुम स्वतंत्र हो। ये दुनिया बहुत बड़ी है, अपने लिए कोई नया मार्ग ढूंढ लो। या मेरे मौला, शिवाजी हुजूर के मकसद को पूरा कर। ये एक ऐसा इंसाफ पसंद बादशाह है जो रणभूमि में अपने दुश्मन को ही माफ कर। खुदा आपको सलामत रखे।
शिवाजी राजे की, शिवाजी राजे की, शिवाजी राजे की, शिवाजी राजे की। मुझे माफ कर दीजिए हुजूर। वाह वाह, कमाल हो गया। ताज्जुब की बात है कि एक मामूली से लड़के के सामने हमारे जाबाज सिपाही भीगी बिल्ली से बदतर तुम दबा के शिवाजी के खौफ से कांपते हुए हमारे सामने खड़े हैं। मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा हुजूर। बदनसीब अल्लाह के लिए रहम कीजिए हुजूर। शिवाजी से शिकस्त खाकर हमारे सामने खड़े होने की जरूरत कैसे की तुम लोगों ने? मैदान जंग से वापसी पर इनाम के मुस्तहक तुम सब जरूर हो। नहीं हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए हुजूर। हुजूर खुदा के लिए छोड़ दीजिए हुजूर। हम तुम सबको मैदान जंग से शिकस्त खा के वापस आने का इनाम जरूर देंगे, जरूर। राजे, ये आपके लिए उपहार है। अरे आप ये क्या कर रहे हैं काका? राजे, आज आपके ही कारण मेरी बेटी का विवाह हो सका। अगर आप न होते तो वे दुष्ट हमारी बेटी को भी उठा ले जाते। राजे, यहाँ पर कोई सुरक्षित नहीं है। औरतें, आदमी, बाल बच्चे, इनायत खान के आदमी उन्हें दिन दहाड़े उठा कर ले जाते हैं। हाँ राजे, हमारी जवान बच्चियों को ले जाकर मंडियों में भेज देते हैं। और वहां से खरीदार उन्हें अरबस्तान ले जाते हैं। और हम में से जब कोई पूछताछ के लिए इनायत खान के पास जाता है तो उसे तोप से उड़ा दिया जाता है। अत्याचार तो अब सहन करने की आदत सी हो गई राजे, पर देवी माँ पे हो रहा अत्याचार अब सहन शक्ति से बाहर होता जा रहा है। देवी माँ? हाँ, देवी माँ। वर्षों से हमारी देवी माँ तोड़नाई इनायत खां के किले में बंद है। लगता है कि फिर कोई इनायत खां की निर्दयता का शिकार हुआ है। इनायत खान की बर्बरता बढ़ती जा रही है राजे, बढ़ती जा रही है। हम इनायत खान को दंडित अवश्य करेंगे और इस किले पर अधिकार पाकर देवी माँ के चरणों में दीप जलाएंगे। मुझ पर रहम कीजिए हुजूर। आइंदा आपको ऐसा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा हुजूर। हुजूर माफ कर दीजिए। बदनसीब हो तुम। इनायत खान ने पूरी जिंदगी इनायत करना सीखा है, मगर जो तुम लोगों ने किया है उसकी सजा बद से बदतर होनी चाहिए। हम तुम सबको आसान मौत बख्श रहे। अल्लाह के लिए रहम कीजिए हुजूर, मुझ पर रहम कीजिए। खुदा का वास्ता हुजूर रहम कीजिए हुजूर। आसान मौत।
हमें इख्तोरना किला किसी भी हालत में हासिल करना है। हम तुम्हें रिश्तों नाबूद कर देंगे शिवाजी राजे भोसले, शिवाजी राजे भोसले, शिवाजी राजे भोसले। इनायत खान तुम्हारे हर एक मंसूबे को खाक कर देगा। सुखी रहो जी, अब हम चलते हैं। राजे, आपने जो हम सब पर उपकार किया है, हम उसे जीवन भर नहीं भूलेंगे। हमने कोई उपकार नहीं किया काका, हमने केवल अपना धर्म निभाया है। बैलगाड़ी तैयार है, इससे लाल महल कौन लेकर जाएगा? हम लेके जाएंगे। शिवाजी राजे, आपने हमें नया जीवन दिया है, हमें भी कुछ सेवा का अवसर प्राप्त होना चाहिए। जरूर, हम भी तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहेंगे। चलिए। शिवाजी राजा भोसले की, शिवाजी राजा भोसले की जय। भीमा जी, जी राजे। हमें जल्द लाल महल पहुंचना है। जी राजे। दरबार पहुंचकर एक अत्यंत आवश्यक घोषणा करनी है। जी राजे। आप सब तेज चलिए। जी राजे। बाजी काका, बाजी काका, तुम यहाँ इतनी रात में, क्या बात है? बाजी काका, राजे लाल महल लौट आए हैं। उन्होंने दरबार में इसी वक्त एक आवश्यक सभा बुलवाई है, आप तुरंत चलिए। इतनी रात में? ठीक है, तुम चलो, हम आते हैं। शामराज पंत, राजे को ऐसी क्या आवश्यकता आ गई कि इतने रात में सभा आयोजित की? अवश्य कोई गंभीर विषय होगा बाजी काका, चलिए चलकर देखते हैं। आइए चलिए। यमुना, शिवा राजे को ऐसी आपात बैठक बुलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप लोगों को आश्चर्य हो रहा होगा कि हमने इस समय इतनी रात को आप सबको यहां क्यों बुलाया है। हम कहना चाहते हैं रुको, कहां जा रहे हो? ये लो, जाकर सो जाओ उधर, रात बहुत हो चुकी है।
हम कहना चाहते हैं तोड़ना। तोड़ना किले पर अधिकार हमारा पहला लक्ष्य। राजे, तोड़ना किले पर अधिकार? राजे, मेरे विचार से यह निर्णय उचित नहीं है। उंड पालेकर, बारह मावड़, देशमुख, पाटिल, उनकी बात अलग है, लेकिन तोड़ना किले पर अधिकार, वो भी इनायत खान जैसे शक्तिशाली और निर्दयी व्यक्ति से टकराना, यह संभव नहीं है राजे। हम अभी इतने शक्तिशाली नहीं हुए हैं। राजे, इसका परिणाम बहुत भयानक हो सकता है। राजे, तोड़ना किले पर अधिकार करने का अर्थ केवल इनायत खान से ही शत्रुता नहीं राजे, बल्कि सुल्तान आदिल शाह से सीधे सीधे विद्रोह करने जैसा होगा। शामराज पंत जी, हमें ना विद्रोह की चिंता है और ना ही अपने शत्रुओं की चिंता है, तो बस अपने जन्मसिद्ध अधिकार की। जिसे पाने के लिए हम हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हमें वो किला हरे वाला प्राप्त करना, कैसे भी किसी भी क्षमा कीजिएगा राजे, परंतु आज आपने हट ठान ली है। आज आप कह रहे हैं कि आपको तोड़ना का किला चाहिए। कल आप कहेंगे कि आपको दिल्ली के लाल किला पर अधिकार करना है, और फिर कुछ दिनों के बाद आप कहेंगे कि आपको वो सारे किले चाहिए जो आपके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। हाँ, हमें लाल किला चाहिए, और वो हर किला चाहिए जो हमारे क्षेत्र में है। हमें चाहिए, हमें सारे किले चाहिए, हमें सारे किले चाहिए, हमें हर किला चाहिए। राजे, हमारा अनुभव और नीति यही कहती है कि आपको तोड़ना के किले को पाने का अपना सपना छोड़ देना चाहिए। यह असंभव है राजे। परंतु वास्तविकता यह है राजे कि तोड़ना के किले पर अधिकार करने के आपके विचार से हम पूरी तरह सहमत हैं, गदगद है।